हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे हैं स्टोरी माफियाज हार्ट बीट। अब आगे। अब इस लड़की ने क्या कर दिया। वो दोनों जल्दी से भागकर किचन में गई। यहाँ क्या हो रहा है? सौम्या जी ने अपनी बेटे की तरफ देखकर कहा, जो कि पूरी तरह से आटे से कवर थी। रावी ने अपनी मॉम की तरफ एक नर्वस स्माइल करते हुए देखा। मॉम। जयदेव जी वरिड होते हुए, बेबी क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? रावी पाउट बनाकर, डैड देखो ना, मैं हलवा बनाने की कोशिश कर रही थी पर। रावी ने खुद की तरफ देखकर ये सब कहा, जो पूरी तरह से आटे से नहाई हुई थी। जयदेव जी रावी को पास गए और उसके चेहरे के कुछ आटा साफ करते हुए बोले, ओ मेरी बड़ी सी बेबी। अपने सामने खड़े क्यूट लिटिल भूत को देखकर जयदेव जी थोड़ा सा खिलखिलाए। रावी फिर से बच्चों की तरह, मैं हलवा बनाने की कोशिश कर रही थी डैड। जयदेव जी प्यार भरी आवाज़ में, बेटा हमारे घर में इतने सारे मेड्स हैं, अगर तुम्हें हलवा खाना ही था तो तुम मेड्स को बोल देती, वो लोग बना देती तुम्हारे लिए। रावी पाउट करते हुए, पर मैं खुद से हलवा बनाना चाहती थी। सौम्या जी चिल्लाते हुए, कसम से रावी राठौर, मैं तुम्हें मेरे घर से उठाकर बाहर फेंक दूंगी। देखो तुमने क्या हालत कर दी है मेरे किचन की। रावी अपने डैड के गले लगाते हुए, डैड देखो मॉम क्या कह रही है। जयदेव जी रावी के बालों को सहलाते हुए, मेरा बच्चा तुम यहाँ क्यों आई? अगर तुम्हें कहीं हर्ट हो जाता तो। रावी पाउट करते हुए नीचे देखकर, पर मैं ट्राई करना चाहती थी। सौम्या जी टॉन मारते हुए, उसके लिए भी तुम्हें कुछ पता होना चाहिए। वो सब तो छोड़ो, तुम तो मुझे एक चीज़ बताओ, क्या तुम्हें किचन की स्पेलिंग भी आती है? खिच्चू अपनी हंसी बहुत मुश्किल से कंट्रोल करते हुए, नहीं मॉम, इन्हें नहीं आती। रावी किच्चू को घूरते हुए, तुम्हें मेरी हेल्प करने के लिए बोला था मैंने। खिच्चू सौम्या जी के पीछे जाकर छुपते हुए, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। जयदेव जी थोड़े तेज़ आवाज़ में, सबसे ज़रूरी बात, ये रियान कहाँ है? वो तुम्हें अकेला छोड़ कैसे सकता है? रावी जल्दी से, डैड उन्होंने कुछ नहीं किया, मैंने ही उन्हें कहा था मुझे अकेला छोड़ने के लिए। जयदेव जी कुछ शांत होते हुए, ओके, अब मेरी लिटिल भूत जाओ और अपने कपड़े चेंज करो। रावी अपने डैड को देखकर, पर डैड मुझे तो कुछ बनाना था। जयदेव जी प्यार से, बेबी। सौम्या जी जयदेव जी को घूरकर, एक शब्द और मैं आपको आपकी इस बेबी के साथ उठाकर घर से बाहर फेंक दूंगी और तुम निकलो यहाँ से। रावी किच्चू को अपने साथ लेकर जल्दी से भाग गई। जयदेव जी शांत आवाज़ में, डार्लिंग तुम क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती हो, हमेशा उसे डांटती रहती हो। सौम्या जी गुस्से से, आप भी अभी के अभी यहाँ से निकलिए, मैं आपका भी फेस नहीं देखना चाहती। जयदेव जी गहरी सांस लेते हुए, जो हुक्म मेरे आका। वो भी किचन से बाहर चले गए। शिवांगी किचन में आते हुए, गुड मॉर्निंग मॉम। सौम्या जी ने नज़रें उठाकर शिवांगी की तरफ देखा, जो अभी बिल्कुल एक नई नवेली दुल्हन की तरह दिख रही थी। शिवांगी ने अभी एक रेड और गोल्डन कलर का साड़ी पहन रखी थी, जो प्लेन थी पर उसका डिज़ाइन बहुत ही सुंदर था। गोल्डन कलर के ब्लाउज, हाथों में खूब सारी चूड़ियाँ, मांग में सिंदूर, चेहरे पर एक लाल कलर की बिंदी, कानों में झुमके, आँखों में काजल और गले में मंगलसूत्र। मेकअप के नाम पर हल्का सा टचअप, पर इन सब में ही वो हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सौम्या जी को तो वो उनके घर की लक्ष्मी लग रही थी। सौम्या जी मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग बेटा, तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह? शिवांगी स्माइल करते हुए, मॉम मैं आपकी हेल्प करने के लिए आई थी। सौम्या जी प्यार से, बेटा तुम जाकर आराम करो, मैं यहाँ हूँ ना, मैं कर लूँगी सारा काम। और तो और हमारे घर में इतने सारे मेड्स भी है, तो मेरी हेल्प करवाने के लिए तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। शिवांगी रिक्वेस्ट करते हुए, मॉम मुझे अब और रेस्ट नहीं करने की नीड है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ प्लीज़। सौम्या जी ज़रा सा मुस्कुराकर, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी बेटा। उन्होंने प्यार से शिवांगी के सिर पर किस किया, तुम्हें बिल्कुल मीनाक्षी दीदी जैसी ही हो। शिवांगी धीमी आवाज़ में, क्या आप मेरी मॉम को जानती थी? सौम्या जी मुस्कुराते हुए, भला मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को कैसे नहीं जान सकती। शिवांगी बुदबुदाते हुए,
फिर भी आपने उन्हें मरने दिया? सौम्या जी कुछ ना समझते हुए, हाँ, तुमने कुछ कहा क्या? शिवांगी ने अपने दर्द को छुपाते हुए स्माइल करके, नहीं तो मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। इतना बोलकर वो सब्जियाँ उठाकर काटने लगी। सौम्या सौम्या ने अपने मन में, जय ने कुछ भी नहीं किया दीदी के साथ, काश मैं सबको सब कुछ बता पाती। उन्होंने ये सब सोच करके गहरी सांस ली। सौम्या जी सभी मेट्स को देखकर, तुम सब ये साफ़ कर दो जल्दी से। शिवांगी और सौम्या जी ने ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट कर दिया था। दोनों ही इधर उधर की बात करते हुए गॉसिप कर रही थी। दोनों ही आराम से अपना काम कर रही थी कि तभी उन्हें आरवी के चिल्लाने की आवाज़ आई। आरवी चिल्लाते हुए, आ! सौम्या जी थोड़ा सा डांटते हुए, आरवी? शिवांगी वरिड होते हुए, आरू मॉम मैं जाकर देख आती हूँ। सौम्या जी उसे रोकते हुए, शिवी तुम रुको, मैं जाकर देखती हूँ, उन्होंने कहा और वहाँ से चली गई। शिवांगी चिंता से, हे भगवान मेरी बहन को ठीक रखना। आरवी घोड़े बेचकर चैन से सो रही थी, पर बेचारी स्लीपिंग ब्यूटी की नींद तब टूटी जब उसकी प्यारी सी बहन मिनी उस पर पानी फेंक कर भाग गई। आरवी उठते हुए, कसम से मानवी देशमुख। मिनी बाहर भागते हुए, मिनी लव यू सो मच। आरवी विन करते हुए, मिनी ये लड़की भी ना। उसने एक गहरी सांस ली और अपने बेड पर बैठ गई। उसने अपने हाथों को स्ट्रेच किया और खुद को रिलैक्स किया। उसने अपनी आंखें चारों तरफ घुमाई पर उसे कोई नहीं दिखा। अच्छा हुआ वो यहाँ नहीं है, वरना मैं उसे कल की तरह एक जोरदार लात मारती। आरू चल, अब उस बिल्ले को भूल कर जल्दी से रेडी हो जा। आरवी अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए बाथरूम में घुसी। उसने अपने कपड़े रखे और बेसिन की तरफ मुड़ गई। अपनी नींद से बाहर निकलने के लिए उसने अपने चेहरे को ठंडे ठंडे पानी से धोया। आरवी ने अपने कपड़े उतार दिए। अब वो सिर्फ इनर क्लॉथ्स में थी। आरवी खुद से ही, अब मुझे बात ले लेना चाहिए बस। हाय ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, थैंक गॉड बात तब तो रेडी है मेरे नहाने के लिए। उसने अलसाई की तरह अपनी गर्दन घुमाई और बाथटब के अंदर आकर बैठ गई। आरवी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए, इस बाथटब के पैर भी है क्या? आदित्य पानी के अंदर से निकलते हुए, तुम्हें यहाँ क्या कर रही हो? आरवी चौंक कर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आदि बोरिंग फेस के साथ, मेरा बाथरूम, मैं यहाँ कभी भी आऊँ? आरवी गुस्से से, एक्सक्यूज़ मी, शायद तुम भूल रहे हो अब ये मेरा बाथरूम हो चुका है और मैं अपने बाथरूम में किसी और को आने का अलाउ नहीं करती, उसने कहा और खड़ी हो गई। आदित्य गुस्से से, तुम? पर उसकी आंखें अपने सामने खड़ी ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी को देखकर खुली की खुली रह गई। डैम! आरवी गुस्से से, क्या हुआ, तुम क्या देख रहे हो? फिर उसने आदि के नज़रों को फॉलो किया और खुद को देखा। तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? उसकी आंखें चौंक कर बड़ी हो गई जब उसे रियलाइज़ हुआ कि अभी वो आदि के सामने कैसे खड़ी है। आरवी पूरी तरह से सुन पड़ चुकी थी। वही एडी की नज़रें आरवी के कॉलर बोन, उसके स्लिम शोल्डर्स, उसकी क्यूट बेली, उसके चेस्ट और उसके स्लिम गोरे गोरे पैरों पर घूम रही थी। एडी ने अपना थूक गटका, वो धीरे धीरे टर्न ऑन हो रहा था। एडी बिना किसी शर्म के, हॉट! आरवी चिल्लाते हुए, आ यू परवर्ट कैट, फक ऑफ मैन! आरवी खुद को अपने हाथों से कवर करते हुए चिल्लाई। एडी बेशर्मों की तरह, व्हाट अ ब्यूटी! आरवी गुस्से से, आई विल किल यू! एडी आरवी को बिना पल के झपकाए देखते हुए, तुम मार ही तो रही हो मुझे बटरफ्लाई। आरवी चिल्लाते हुए बाथटब से बाहर निकल रही थी, पर तभी उसका पैर स्लिप हुआ और वो सीधा जाकर आदित्य के ऊपर गिरी। आरवी एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ आदित्य पर गिरी थी। आज उसने अपनी आंखें टाइटली बंद कर रखी थी क्योंकि उसे लगा कि उसे चोट लगने वाली है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आदि ने उसे जल्दी से पकड़ लिया था। आरवी की आंखें बंद थी, पर जब उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें आदि के
काम पर मिस्टीरियस आंखों से मिली जो उसे ही देख रही थी। आदि आरवी को देखकर सोचे जा रहा था कि कोई इतना क्यूट कैसे हो सकता है। ये लड़की सच में एडी के मौत अपने साथ लाई थी, पर एडी को इस बात की कोई शिकायत नहीं थी। आदित्य की आंखें आरवी के फेस से होते हुए उसके कॉलर बोन पर आ चुकी थी। आदि आरवी के तिल को देखे जा रहा था। उसकी कॉलर बोन पर था और उसकी ब्यूटी को 100 गुना बढ़ा रहा था। परफेक्ट, सिर्फ मेरे जैसे डेविल के लिए। आरवी जल्दी से, बिल्कुल नहीं। एडी मुस्कुराते हुए, तुम कुछ नहीं जानती मेरी सिली वाइफी। आरवी बौहे तान कर, जैसे कि तुम तो सब कुछ जानते हो। एडी स्मार्क करते हुए, और अगर मैं कहूँ कि मैं सब जानता हूँ तो? आरवी उसे घूरते हुए, और तुम क्या जानते हो? एडी नॉर्मल आवाज़ में, तुम बहुत अच्छी हो। आरवी स्मार्क करते हुए, यू नो वॉट, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी ज़िंदगी को जीता जागता नर्क बना सकती हूँ। एडी स्मार्क करते हुए, रियली? पर इसके लिए तुम्हें भी मेरे जैसे माफिया बनना पड़ेगा, या फिर तुम पहले से ही माफिया हो। ये बात आदि ने बहुत ही शांत आवाज़ में बोली थी। आरवी की सांसें एडी की शांत आवाज़ को सुनकर रुक सी गई थी, क्योंकि उसकी शांत आवाज़ बहुत ही डरावनी थी। आरवी हकलाते हुए, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? एडी नॉर्मल आवाज़ में, खुद से पूछो बेबी। दूसरी तरफ आरवी की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सौम्या जी दौड़ते हुए आरवी के बेडरूम में आई। वो आरवी को ऐसी आवाज़ सुनकर बहुत डर गई थी। सौम्या जी खुद से, हे भगवान, उसे सेफ रखना। पर जब वो रूम में आई तो उन्होंने देखा कोई भी नहीं था, जिसे देखकर वो बहुत कंफ्यूज हो गई। ठीक उसी समय पर जयदेव जी भी रूम में आ गए। जयदेव जी सौम्या जी को देखकर, यहाँ क्या हुआ था? मैंने आरवी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। सौम्या जी धीमी आवाज़ में, मुझे नहीं पता जय, मैं खुद भी। जयदेव जी सौम्या जी के लिप पर उंगली रखकर उन्हें चुप करवाते हुए, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? नहीं। सौम्या जी ने अपना सिर ना में हिलाया, फिर अचानक से ही उन्होंने हाँ में हिलाते हुए, हाँ हाँ हाँ। जयदेव जी धीरे से, ये वॉशरूम से आ रही है। सौम्या जी बाथरूम के पास गई और वहाँ जाकर आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगी कि आवाज़ बाथरूम से ही आ रही है या नहीं। पर उन्होंने कुछ ऐसा सुना कि उसका पूरा फेस लाल हो गया। आखिर सौम्या जी ने ऐसा क्या सुन लिया था? आगे जानने के लिए सुनते रहिए। थैंक यू।